गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि मंत्र विद्या क्या है और उसकी सामर्थ्य क्या हो सकती है। मंत्र विद्या में दो तत्वों का समावेश है। पहला है शब्द शक्ति का सूक्ष्म चेतना विज्ञान के आधार पर उपयोग और दूसरा है व्यक्ति क्षमता का समन्वय। इन दोनों के मिलन से एक तीसरी ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो कितने ही बड़े भौतिक साधनों से उपलब्ध नहीं हो सकती। मशीनें टूटती फूटती रहती हैं, उनकी साज संभाल के लिए कुशल कारीगर नियुक्त करने पड़ते हैं। ईंधन के बिना उन यंत्रों का चलना संभव नहीं, पर मनुष्य शरीर का यंत्र जितना सशक्त है उतना ही सरल भी है। इसके चलाने के लिए ना कारीगर की जरूरत है, ना रोटी पानी की स्वाभाविक प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी विशेष ईंधन की। उसे खरीदने को पूंजी चाहिए, न लगाने जमाने के लिए फैक्ट्री। वह जितना सस्ता और सरल है उतना तुच्छ नहीं। महत्ताएं, सिद्धियां और विभूतियां उसके रोम रोम में भरी पड़ी हैं। इस यंत्र का भौतिक उपयोग सभी जानते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे प्रयोजनों के लिए पशुओं की तरह मनुष्य भी उसका उपयोग करते हैं, पर आत्मिक उपयोग कोई विरले ही जानते हैं। इसे न जानने के कारण इस मानव काया का नगण्य सा ही उपयोग हो पाता है। जो कुछ दिव्य है उस अधिकांश का तो ना ज्ञान हो पाता है और ना उपयोग। योग विद्या इस हानि से बचाने की प्रक्रिया का ही नाम है। साधारणतया वाणी का उपयोग बातचीत करने के लिए, ज्ञान वृद्धि एवं जानकारियों के आदान प्रदान के लिए होता है। ये उसका अति स्थूल प्रयोग है। शक्ति की सूक्ष्म शक्ति और उसके उपयोग की विधि को जाना जा सके तो उसका जितना लाभ आमतौर से उठाया जा सकता है उससे असंख्य गुना उठाया जा सकना संभव हो सकता है। मंत्र विद्या को वाणी की सूक्ष्म शक्ति का उपयोग करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया ही समझ लेना चाहिए। शब्द कितना समर्थ है, वाणी की क्षमता कितनी अद्भुत प्रयोजन पूरी करती है, उसके साथ जुड़ा हुआ विद्युत प्रवाह कितना प्रचंड है, इसे पदार्थ विज्ञान वेत्ता जानते हैं और उस ज्ञान के आधार पर रेडियो, टेलीविजन, राडार आदि यंत्रों का निर्माण संचालन करते हैं। मनुष्य के शरीर की विचारणा की भाव स्थिति की त्रिविध क्षमताओं का समन्वय करके जो विद्युत प्रवाह प्रस्तुत होता है उसकी क्षमता को अध्यात्म तत्ववेत्ताओं ने समझा और उसी आधार पर मंत्र विद्या का आविष्कार किया। आवाज को मुंह से निकलने वाली हवा मात्र ना समझा जाए। वह एक शक्तिशाली पदार्थ की तरह है जिसमें कितने ही तरह के प्रयोजन पूरे किए जा सकते हैं। अन्य पदार्थों की तरह आवाज भी एक ऐसा पदार्थ सिद्ध हो गया है जिसकी नाप तोल की जा सकती है और तस्वीर खींची जा सकती है। टेप रिकॉर्डों या आजकल जो अभी चल रहे रिकॉर्डर द्वारा मनुष्य की आवाज को अंकित कर लेना, उसे बार बार सुनाते दोहराते रहना तो रोज ही देखा जाता है। लाउडस्पीकर और टेप रिकॉर्डर किन्हीं गीत वाद्यों संबंधी रिकॉर्ड की हुई ध्वनियों को आए दिन सुनते हम रहते हैं। आवाज निस्संदेह एक पदार्थ है। वाणी दूसरों पर प्रभाव डालती है। विद्यालयों में ज्ञान वृद्धि का माध्यम वाणी ही है। भावनाओं को उभारने और तरंगित करने का काम संगीत कितनी अच्छी तरह से करता है ये सभी को विदित है। अपमान सूचक शब्द प्रयोग करने से दूसरों को कैसा क्रोध आता है और फलस्वरूप कितना अनर्थ होता है उसका उदाहरण द्रौपदी द्वारा थोड़े से अपमानजनक शब्द कह देने से महाभारत होना प्रसिद्ध है। ये रोज ही देखा जाता है कि कटु वचन से मित्रों को शत्रु और मधुर वाणी से शत्रुओं को मित्र बनाया जा सकना संभव होता है। दुखद शोक संताप की घटना सुनकर कैसा बुरा हाल हो जाता है। शब्दों की भावोत्तेजक क्षमता स्पष्ट है। इतना ही नहीं, उनमें वह सामर्थ्य विद्यमान है जो अपने आप को, दूसरों को और समस्त सूक्ष्म जगत को प्रभावित कर सके। मंत्र विज्ञान द्वारा यही संभव होता है। सितार के तारों पर क्रमबद्ध उंगलियां रखने से जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियां निकलती हैं, उसी प्रकार शब्दों के उच्चारण का एक लयबद्ध क्रम रहने से उसमें भी एक विशेष प्रकार की शक्तिशाली और विशेष प्रभाव उत्पादक कंपन उत्पन्न होते हैं। मंत्रों में केवल शब्दार्थ का ही महत्व नहीं है। शिक्षा तो गद्य पद्य से और भी अच्छी तरह दी जा सकती है। मंत्रों में अक्षरों के क्रम का तथा उनके उच्चारण की विशेष विधि व्यवस्था का ही अधिक महत्व है। कंठ, तालु, दांत
ओठ, मूर्धा आदि जिन स्थानों में से शब्द का उच्चारण होता है उनका सीधा संबंध मानव शरीर के सूक्ष्म संस्थानों से है। षटचक्र, उपात्मक एवं दिव्यवादियां ग्रंथियों का सूक्ष्म शरीर संस्थान अपने आप में अद्भुत है। इन दिव्य अंगों के साथ हमारे मुख यंत्र के तार जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार टाइपराइटर की चाबियां दबाते ही ऊपर अक्षर टाइप होने लगते हैं, उसी तरह से मुख से उच्चारण किए हुए विशेष प्रकार के शब्दों से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार विनिर्मित मंत्र गुम्फन का सीधा प्रभाव उपरोक्त संस्थानों पर पड़ता है और वहां तत्काल एक अतिरिक्त शक्ति तरंगों का प्रवाह चल पड़ता है। ये प्रवाह मंत्र विज्ञानी को स्वयं लाभान्वित करता है, उसकी प्रस्तुत क्षमताओं को जगाता है। भीतर गूंजते हुए वे मंत्र कंपन यही काम करते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो वातावरण को प्रभावित करते हैं, सूक्ष्म जगत में अभीष्ट परिस्थितियों की संभावना का सृजन करते हैं और यदि किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना है तो उस पर भी असर डालते हैं। मंत्र विद्या इन तीनों प्रयोजनों को पूरा करती है। राडार यानी रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग, यही उसका शॉर्ट नाम है। ध्वनि तरंगे ठोस वस्तुओं द्वारा परावर्तित होती हैं। प्रत्येक ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ऐसा देखा गया है कि बड़ी बड़ी इमारतें, गुंबज, पक्का कुआं आदि की तरफ मुख करके अगर जोर से आवाज की जाए तो उसकी प्रतिध्वनि होती है और कुछ देर बाद वह वहीं लौटकर आती है जहां से कि वह उत्पन्न हुई थी। इस ध्वनि के उच्चारण और वापस के समय का अंतर यदि ठीक प्रकार से हम ज्ञात कर सके तो दूरी की गणना हो सकती है। इस प्रकार वेग, प्रतिध्वनि के उतार चढ़ाव के आधार पर उस पदार्थ के स्वरूप एवं अंतराल को जाना जा सकता है जिससे टकराकर वह वापस आई है। रेडियो तरंगे भी तरंगों की तरह ही परावर्तित होती हैं। इनके आधार पर राडार यंत्र का आविष्कार हुआ है। एक सेकंड के 10 लाखवें भाग को माइक्रो सेकंड कहते हैं। वायुमंडल एवं शून्य आकाश में रेडियो तरंगे लगभग 2 से लेकर 95 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ती हैं। रेडियो प्रेषित ध्वनि तरंगे बहुत दूरी पर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचकर कुछ ही माइक्रो सेकंड में वापस आ जाती हैं। इसलिए आकाश में उड़ने वाले वायुयान आदि की दूरी, चाल, स्थिति का पता आसानी से लगा लिया जाता है और यदि वह शत्रु का हो तो उससे निपटना भी संभव हो जाता है। इसी प्रकार इस प्रणाली से जलयानों की भी सही स्थिति का पता चल जाता है। राडार पद्धति बिना संपर्क साधे ही दूसरे जहाजों के संदेश संकेत प्राप्त करने में, समुद्री तूफान का पता लगाने में, ऋतु परिवर्तन में, खगोल विद्या आदि कितने ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी उपयोगी भूमिका प्रस्तुत कर रही है। राडार हमारे शरीर में भी विद्यमान है और वह भी यंत्रों द्वारा बने हुए राडार की तरह काम करता है। उसे जागृत, सशक्त और सक्रिय बनाने के लिए मंत्र विद्या का उपयोग किया जाता है। शब्द विद्या की तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंत्र के अक्षरों का चयन होता है। मंत्र रचना कविता या शिक्षा नहीं है। शिक्षा भी उनमें है पर वह गौण है। कविता की दृष्टि से भी मंत्रों का महत्व गौड़ है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में 23 ही अक्षर हैं जबकि छंद शास्त्र के अनुसार उसमें 24 होने चाहिए। इस दृष्टि से उसे साहित्य कसौटी पर दोषयुक्त भी ठहराया जा सकता है, पर शक्ति तत्व का जहाँ तक संबंध है वह 100 टन खरा है। उसकी सामर्थ्य में का कोई पारावार नहीं। शब्द मंत्र विद्या विज्ञान में केवल जप उच्चारण ही पर्याप्त नहीं, उनकी शब्द शक्ति को ही सर्वांगपूर्ण नहीं मान लेना चाहिए, वरन उसमें दूसरा पूरक तत्व और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इतना अधिक महत्वपूर्ण कि उसके बिना अध्यात्म विद्या की गरिमा प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती। वह तथ्य मंत्र साधक की मनोभूमि तथा आंतरिक स्थिति। मनुष्य के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों का ही समन्वय होने से मंत्र शक्ति का समुचित उद्भव होता है। स्थूल शरीर से जप, अनुष्ठान, पूजा, उपचार परक कर्मकांड संपन्न किए जाते हैं। आहार विहार, उपवास, ब्रह्मचर्य आदि की बाह्य तपश्चर्या स्थूल शरीर से ही होती है। ये मंत्र विद्या का पहला आधार हुआ। दूसरा आधार है सूक्ष्म शरीर। मन, मस्तिष्क, साधक का दृष्टिकोण उच्च और पवित्र होना चाहिए। उसकी विचारणा, आदर्शवादिता,
संयमशीलता, चरित्र निष्ठा, उदारता, सेवा, बुद्धि उत्कृष्ट होनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर के शब्द का उद्भव इसी तरह से होता है। तीसरी शक्ति तीसरे शरीर से, कारण शरीर से उत्पन्न होती है। यह क्षेत्र भावना भूमि है। साधक की भावनाओं में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और तन्मयता का गहरा पुट होना चाहिए। अविश्वासी, व्यग्र, अश्रद्धालु, भावना रहित, ऐसे ही उद्धत मन से बेगार टालने की तरह उपेक्षा पूर्वक उपासना की जाए तो समझना चाहिए कि साधना का एक महत्वपूर्ण अंग छूट गया। ऐसी दशा में सफलता भी संदिग्ध रहेगी। शब्द शक्ति के अतिरिक्त मंत्र विद्या का दूसरा आधार साधक का व्यक्तित्व बताया गया है। यदि स्थूल शरीर से निर्धारित कर्मकांड, सूक्ष्म शरीर में सद्विचार और सदाचरण, कारण शरीर में भाव भरी श्रद्धा, तन्मयता का त्रिविध समावेश किया जा सके तो साधना के उपयुक्त व्यक्तित्व तैयार हो गया और उसका अभीष्ट परिणाम निश्चित रूप से होकर रहेगा। बढ़िया बंदूक में बढ़िया किस्म की कारतूस लगाकर ही कुशल निशानेबाज लक्ष्य भेद कर सकता है। मंत्र विद्या की स्थिति भी यही है। अंतःकरण की भावनाएं, मस्तिष्क की नीति निष्ठाएं, शरीर की विधि व्यवस्थाएं मिलकर साधना के उपयुक्त व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। उसे बढ़िया बंदूक कह सकते हैं। शब्द शास्त्र के अनुसार तत्व ज्ञानियों द्वारा सृजन किया हुआ अनुभूत मंत्र बढ़िया कारतूस है। इसे यदि मंत्र साधक विश्वास और तत्परता के साथ प्रयोग कर सके तो असफलता का कोई कारण नहीं। मंत्र शक्ति यंत्र शक्ति की तरह ही सुनिश्चित विज्ञान के आधार पर विनिर्मित है। उसका ठीक तरह से यदि प्रयोग किया जा सके तो असफलता का कोई कारण नहीं। अध्यात्म शब्द विद्या को, मंत्र विद्या को तत्व ज्ञानियों ने वाक कहा है। ये वाक अध्यात्म शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। इसकी विवेचना करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है, जिस प्रकार समुद्र से तरंगे उठती हैं उसी प्रकार वाक की तरंगें भी कंपन के सहित गति करती हैं। ऋग्वेद में ये कहा गया है। एक अन्य ग्रंथ में कहा गया है, प्रजापति अकेले थे, उनके अतिरिक्त वाक ही उनकी अपनी संपत्ति थी। उनने इच्छा की कि मैं इस वाक का सृजन करूं, ये वाक ही सब कुछ हो जाएगी। ब्रह्म के पश्चात जो कुछ भी है सो वाक ही है। वाक ही तत्वष्टा देवता है। शतपथ में कहा गया है, ये वाक ही विश्वकर्मा ऋषि है, इसी से सारा संसार रचा गया है। जो उस आदिमूल वाक को जानता है वह संपत्तिविद सिद्ध पुरुष कहलाता है। मंत्र विद्या की महान सामर्थ्य को यदि ठीक तरह समझा जा सके और उसका समुचित प्रयोग किया जा सके तो ये आध्यात्मिक प्रयास किसी भी भौतिक उन्नति के प्रयास के से कम महत्वपूर्ण और कम लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता है। तो ये है मंत्र की शक्ति और उसका सामर्थ्य। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।